आरजे चौहान। वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल V2V ट्यूटोरियल्स। जैसे आप जानते हो कि हमने अपनी नई वीडियो सीरीज स्टार्ट की थी बिजनेस स्टडी की। हम डिस्कस कर रहे थे अपना चैप्टर नंबर 1 जो है बिजनेस, ट्रेड एंड कॉमर्स का। तो पहला पार्ट हम डिस्कस कर चुके हैं। आज हम अपना सेकंड पार्ट डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें हम बात करेंगे इंडस्ट्री क्या होती है और इंडस्ट्री कितने तरह की होती है। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो हम बात करते हैं इंडस्ट्री की कि इंडस्ट्री क्या होता है। इंडस्ट्री को बेसिकली हम क्या कहते हैं, इंडस्ट्री को हम हिंदी में बोलते हैं उद्योग। आपने अपने चारों तरफ आसपास और न्यूज में हर जगह क्या है, बहुत सारे इंडस्ट्रीज के नाम सुने होंगे, जैसे कि रिलायंस ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री है, टाटा इंडस्ट्री है, बिरला इंडस्ट्री है। तो ये सब क्या होती है, इंडस्ट्री बेसिकली क्या होता है। अगर हम सिंपल लैंग्वेज में बोले तो इंडस्ट्री क्या होता है, इंडस्ट्री वो प्लेस होता है, वो जगह होती है जहां पर क्या किया जाता है, रॉ मटेरियल को कन्वर्ट किया जाता है किसमें, फिनिश प्रोडक्ट्स में, फिनिश गुड्स में, जिसको क्या किया जाता है, कन्वर्ट किया जाता है। तो देखिए क्या है कि इंडस्ट्री रेफर्स टू दैट इकोनॉमिक एक्टिविटीज। इंडस्ट्री क्या होती है, इंडस्ट्री में क्या होता है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज की जाती है। इससे पहले हमने डिस्कस किया था ना इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या होती है। तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज में हमने क्या किया था कि ऐसी कोई भी चीज, ऐसा कोई भी काम जो हम क्या करते हैं, पैसा कमाने के लिए करते हैं, उसको हम इकोनॉमिक एक्टिविटी कहते हैं। तो इंडस्ट्री में क्या किया जाता है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज की जाती है विच आर कनेक्टेड। किससे कनेक्टेड होती है, विद द कन्वर्जन, कन्वर्ट करना किसको, ऑफ रिसोर्सेज इनटू यूजफुल गुड्स। मींस क्या है, रिसोर्सेज का मतलब क्या हुआ, कच्चा माल। ठीक है, कुछ भी चीज अगर हमें प्रोड्यूस करना है उसके लिए कच्चा माल तो चाहिए होगा। फॉर एग्जाम्पल हमें फर्नीचर बनाना है, ठीक है, हमें एक अलमीरा बनानी है लकड़ी की, तो उसके लिए हमें लकड़ी तो चाहिए होगी। तो हम लकड़ी लेकर के आएंगे, वो क्या होता है, वो होता है रिसोर्सेज, मतलब कच्चा माल। उसको हम क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे, मशीनरी के द्वारा कन्वर्ट करेंगे किसमें, अलमीरा में। तो वो हमारा क्या होगा, फिनिश गुड्स, यूजफुल गुड्स बन जाएगा। तो कन्वर्ट किया जाता है रिसोर्सेज को, मतलब रॉ मटेरियल को, इनटू यूजफुल गुड्स मतलब फिनिश गुड्स में। किसके द्वारा, मैकेनिकल अप्लायंसेस के द्वारा और टेक्निकल स्किल्स के द्वारा। किसी मशीन के द्वारा, किसी टेक्निक के द्वारा ही हम इसे क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे। तो बेसिकली इंडस्ट्री क्या हुई, इंडस्ट्री का क्या मतलब हुआ, जब हम क्या करते हैं, रॉ मटेरियल को कन्वर्ट करते हैं मशीन्स के द्वारा और टेक्निकल स्किल्स के द्वारा किसमें, फिनिश प्रोडक्ट में। तो उसको हम क्या कहते हैं, इंडस्ट्री कहते हैं। अब बात करते हैं इंडस्ट्री कितनी तरह की होती है। ठीक है, इंडस्ट्री बेसिकली 3 तरह की होती है। पहली होती है प्राइमरी इंडस्ट्री, देन सेकेंडरी इंडस्ट्री और टर्शरी इंडस्ट्री। अब बात करते हैं प्राइमरी। प्राइमरी को हम हिंदी में क्या कहते हैं, प्राथमिक उद्योग। अब जैसे नाम से क्लियर है, प्राथमिक उद्योग मतलब प्राइमरी इंडस्ट्री। तो इसमें हम क्या करते हैं, प्राइमरी इंडस्ट्री किससे रिलेटेड होती है, एक्सट्रैक्शन एंड प्रोडक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। जो भी नेचुरल रिसोर्सेज है, हमें मदर नेचर से जो भी रिसोर्सेज मिलते हैं वो सब किस में आते हैं, प्राइमरी इंडस्ट्री में आते हैं। जैसे कि इसमें आगे क्या है, रिप्रोडक्शन एंड डेवलपमेंट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड प्लांट्स। अब देखिए, अब हमें हमारी प्रकृति से क्या मिलता है, पानी मिलता है, जड़ी बूटियां मिलती हैं, पेड़ पौधे मिलते हैं, ठीक है, जीव जंतु मिलते हैं जो समुद्र में रहते हैं, मछली पालन उद्योग आ गया, इसमें मुर्गी पालन उद्योग। जितनी भी चीजें हमें डायरेक्ट मदर नेचर से मिलती हैं उन सबको हम किसमें, प्राइमरी इंडस्ट्री के अंदर क्या करते हैं, इंक्लूड करते हैं। अब देखिए प्राइमरी इंडस्ट्री है, अब क्या है, उसके बाद हम सेकेंडरी इंडस्ट्री की बात करते हैं। अब इसमें क्या किया जाता है, प्रोसेस ऑफ रॉ मटेरियल्स इनटू फिनिश गुड्स। अब देखिए, जो भी चीज हमें प्राइमरी से मिली हम उसको क्या करेंगे, मशीनों के द्वारा प्रोसेस करेंगे और उसको किस में कन्वर्ट करेंगे, फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करेंगे। अब जैसे मान लो हमें मदर नेचर से लकड़ी मिलती है, तो लकड़ी को हम क्या करेंगे, मशीन्स में प्रोसेस करेंगे, ठीक है, प्रक्रिया के द्वारा उससे क्या बनाएंगे, चेयर बनाएंगे, टेबल बनाएंगे, जो भी हमें प्रोड्यूस करना है हम वो बनाएंगे। अब जैसे हमें गेहूं मिलती है, ठीक है, गन्ना मिलता है। अब गन्ना मिला है हमें जमीन से, फसलें उगाई हमने, फिर गन्ने से हम क्या बना सकते हैं, चीनी बना सकते हैं, गुड़ बना सकते हैं। वो सब काम कौन करेगा, सेकेंडरी इंडस्ट्री करेगी। जो भी कच्चे माल को क्या करते हैं, फिनिश गुड में कन्वर्ट करने का काम करते हैं मशीन्स के द्वारा, उसको हम सेकेंडरी इंडस्ट्री में इंक्लूड करते हैं। अब बात कर लेते हैं टर्शरी इंडस्ट्री की, इसको हम बोलते हैं तृतीयक क्षेत्र, तृतीयक क्षेत्र। अब इसमें सारी क्या आ जाती है, सपोर्ट सर्विसेज आ जाती हैं। मतलब जो इन दोनों में से बची वो सारी चीजें किसमें आ गई, टर्शरी इंडस्ट्री में आ गई। मतलब सपोर्ट सर्विसेज टू प्राइमरी एंड सेकेंडरी इंडस्ट्री। अब सपोर्ट सर्विसेज क्या होगी, देखो अब हमने मान लो सामान बना लिया, अब सामान को बेचना भी तो है। अब एक जगह सामान बनता है, ठीक है, अब एक जगह उसका प्रोडक्शन हुआ, मान लो यहाँ पर उसका प्रोडक्शन हुआ, अब उसको हमें
हर जगह पहुंचाना है, तो अब उसको कैसे पहुंचाएंगे? उसके लिए हमें क्या चाहिए रहेगा? उसके लिए हमें ट्रांसपोर्टेशन की सर्विसेज चाहिए होंगी, ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन चाहिए होगा, लोगों से क्या बातचीत करना पड़ेगा, ठीक है, हमें लेन देन करना पड़ेगा, उसके लिए हमें कम्युनिकेशन की जरूरत पड़ेगी, ठीक है, कम्युनिकेशन की जरूरत पड़ती है हमें। अब हमें प्रोडक्शन करने के लिए पैसा चाहिए, तो हमें बैंक्स की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। अब उस सामान के लिए हमें इंश्योरेंस भी तो करवाना पड़ सकता है ना, रिस्क है। तो जो भी चीजें प्राइमरी और सेकेंडरी इंडस्ट्री को क्या करती है, हेल्प प्रोवाइड करते, सपोर्ट प्रोवाइड करती हैं, जो सर्विसेज होती हैं उसको हम किस में इंक्लूड करते हैं, उसको हम टर्शरी या फिर जिसको कहते हैं तृतीयक उद्योग, उसमें इंक्लूड करते हैं। अब इन तीनों को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। ये आपका 4 नंबर में क्वेश्चन आ सकता है। चलिए फिर डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो इंडस्ट्री थी, तो इंडस्ट्री की बात करी थी हमने। तो इंडस्ट्री बेसिकली कितनी तरह की थी? इंडस्ट्री 3 तरह की थी। पहली थी प्राइमरी इंडस्ट्री, सेकेंडरी इंडस्ट्री एंड टर्शियरी इंडस्ट्री। अब देखिए प्राइमरी इंडस्ट्री को अभी हमने फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। पहली होती है एक्सट्रैक्शन इंडस्ट्री, देन होती है जेनेटिक इंडस्ट्री। एक्सट्रैक्शन इंडस्ट्री क्या होती है कि किसी चीज को क्या करना, ड्रॉ आउट करना, धरती में से निकालना, नेचुरल रिसोर्सेज में से चीजों को जब हम ड्रॉ आउट करते हैं तो उसको हम किसमें, एक्सट्रैक्शन इंडस्ट्री के अंदर इंक्लूड करते हैं। अब जैसे फॉर एग्जांपल फार्मिंग है, ठीक है, खेती करना। अब खेती करने में क्या होता है कि फसल को क्या किया जाता है, बीज को मिट्टी में बोया जाता है, उसके बाद क्या किया जाता है, उससे फसल आती है, निकल के आती है। तो ये क्या हो गया, ये एक्सट्रैक्ट हुआ ना, ड्रॉ आउट हुआ, ठीक है। अब इसमें गेहूं की फसल, चावल की फसल, मक्का, जो भी फसलें हम जो भी बीज मिट्टी में डालते हैं उससे क्या होती है, फसलें निकल के आती हैं। उसके बाद जैसे माइनिंग है, माइनिंग मतलब धरती में से चीजों को खोद के निकाला। हम क्या करते हैं, कच्चा जो भी सामान होता है, कोयला है, हम क्या करते हैं, धरती में से क्या करते हैं, बाहर निकालते हैं, ड्रॉ आउट करते हैं। तो जैसे कि कच्चा तेल हो गया, ठीक है, अपना खनिज पदार्थ होते हैं बहुत सारे, वो कहाँ से हम धरती में से निकालते हैं। उसके बाद लूमरिंग है, मतलब क्या, लकड़ी की कटाई करना। उसके बाद क्या, हंटिंग करना एंड फिशिंग करना। ये सब क्या है, एक्सट्रैक्शन इंडस्ट्री के अंदर हम इंक्लूड करते हैं। अब बात करते हैं जेनेटिक इंडस्ट्री की। जेनेटिक इंडस्ट्री किसमें डील करती है, इंगेज इन ब्रीडिंग प्लांट्स एंड एनिमल्स फॉर देयर यूज इन फर्दर रिप्रोडक्शन। ये क्या है, अब जेनेटिक है, ठीक है, इसको हम बोलते हैं जननिक उद्योग। इसमें क्या किया जाता है, ये प्लांट्स में, पेड़ पौधों में और जीव जंतुओं में क्या करती है, काम करती है। अब इसके अंदर हम किसको शामिल करते हैं, इसके अंदर सीड्स एंड नर्सरी, जो कि नर्सरी होती है जहां पर पेड़ पौधे क्या किए जाते हैं, प्रोड्यूस किए जाते हैं, उनको फर्दर बेचा जाता है। कैटल ब्रीडिंग है, ठीक है, पोल्ट्री फार्म है, फिश हैचरी है, मछली पालन हो गया, मुर्गी पालन हो गया। ये सारे के सारे उद्योग किसमें आ जाते हैं, जेनेटिक इंडस्ट्री के अंदर शामिल किए जाते हैं। अब हम बात करते हैं हमारी सेकेंडरी इंडस्ट्री की। तो सेकेंडरी इंडस्ट्री को अभी हमने फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। पहली होती है कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री, देन सेकंड होती है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री की बात करें तो कंस्ट्रक्शन का क्या मतलब हुआ कि कोई भी ऐसी चीज जिसको हमने निर्माण किया, जैसे कि फॉर एग्जांपल रोड्स बनाए जाते हैं, ठीक है, रोड्स, पुल्स, बिल्डिंग्स बनाई जाती हैं, ठीक है, ये क्या किया जाता है, इनका हम निर्माण करते हैं, ठीक है, टनल्स बनाए जाते हैं। तो ये सब चीजें क्या होती हैं, ये सब कंस्ट्रक्ट की जाती हैं, ठीक है, निर्माण किया जाता है इन सब का। तो ये सेकेंडरी इंडस्ट्री के अंदर हम शामिल करते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं इसका सेकंड पार्ट, जिसको कहते हैं मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। इसके अंदर इसको भी हमने फिर फर्दर 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है। पहला होता है एनालिटिकल इंडस्ट्री, देन सिंथेटिकल इंडस्ट्री, प्रोसेसिंग इंडस्ट्री एंड असेंबलिंग। अब एनालिटिकल की बात करें तो एनालिटिकल का जहां भी आप सुनो तो एनालिटिकल का मतलब होता है चीजों से अलग कर देना, सेपरेट कर देना, ठीक है। तो एनालिटिकल इंडस्ट्री वो होती है जिसमें कि एक चीज होती है, एक प्रोडक्ट होता है, उसको क्या किया जाता है, उसको सेपरेट कर दिया जाता है। एक ही चीज में से बहुत सारी चीजें निकल के आना। अब फॉर एग्जांपल ऑयल रिफाइनरी की अगर हम बात करें, ठीक है, ऑयल रिफाइनरीज का एक एग्जांपल है। अब इसमें क्या होता है, जैसे कि हम जो भी कच्चा तेल निकालते हैं तो उस कच्चे तेल से सिर्फ तेल नहीं बनता, उससे बहुत सारी चीजें बनती हैं। अब तेल से क्या है, ठीक है, तेल से केरोसिन बनता है, ठीक है, गैसोलीन बनता है, पेट्रोल, डीजल, ठीक है,
ये सब चीजें क्या है, ये ऑयल से निकली, तो उस कच्चे तेल से ये सारी चीजें हमने सेपरेट कर दी। तो ये अलग अलग प्रोडक्ट्स जब एक ही चीज से निकले तो उसको हम एनालिटिकल इंडस्ट्री में शामिल करते हैं। उसके बाद हम सिंथेटिकल इंडस्ट्री की बात करें, इसको हम बोलते हैं कृत्रिम उद्योग। इसमें क्या किया जाता है, इसमें बहुत सारे डिफरेंट प्रोडक्ट्स को इकट्ठा कर करके एक प्रोडक्ट बनाया जाता है। अब इसका अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो सीमेंट एक एग्जाम्पल है इसका। अब सीमेंट क्या है, सीमेंट अपने आप में एक प्रोडक्ट है, बट ये डिफरेंट प्रोडक्ट से मिल करके बना है। सीमेंट बनाने के लिए हमें क्या है, जिप्सम की जरूरत पड़ती है, ठीक है, जिप्सम की जरूरत पड़ती है, हमें कंक्रीट की जरूरत पड़ती है, ठीक है, और प्लास्टिक की जरूरत पड़ती है। तो इन सब चीजों से मिलकर के क्या बना होता है, इन सब चीजों से मिलकर क्या बना होता है, जिप्सम बना होता है। उसके बाद बात करें प्रोसेसिंग इंडस्ट्री की, तो प्रोसेसिंग इंडस्ट्री क्या होती है, प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में क्या किया जाता है, चीजों को क्या किया जाता है, स्टेप बाय स्टेप, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप क्या किया जाता है, बनाया जाता है, प्रोसेस किया जाता है। अब अगर हम इसमें एग्जाम्पल ले शुगर का, ठीक है, शुगर का एग्जाम्पल लेते हैं, तो शुगर बनाने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, गन्ने की खेती करनी पड़ेगी। गन्ना बनाया, उसकी कटाई करी, उसके बाद क्या किया, गन्ने की कटाई करने के बाद उसको साफ करेंगे, उसका क्या करेंगे, उसका मशीन के द्वारा उसका जूस निकाला जाएगा, और उसके बाद क्या, चीनी बनेगी। फिर उसके बाद हम जो भी चीज बनाना चाहते हैं, उससे गुड़ बनाना चाहते हैं, जो भी चीज बनेगी तो वो क्या एक प्रोसेस में होती है। तो इसके अंदर जैसे कि अपना पेपर ले सकते हैं हम इसमें एग्जाम्पल, और बहुत सारे एग्जाम्पल्स आ जाते हैं, आपको अपनी बुक्स में मिल जाएंगे। तो प्रोसेस इंडस्ट्री का क्या मतलब है, जब चीजों को हम अलग अलग डिफरेंट स्टेजेस में जाकर के बनाते हैं तो उसको हम प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में शामिल करते हैं। उसके बाद बात करते हैं असेंबलिंग की। असेंबलिंग का मतलब क्या होता है, एकीकरण करना, ठीक है, चीजों को। तो इसमें भी क्या होता है, डिफरेंट पार्ट्स को इकट्ठा करके क्या किया जाता है, एक प्रोडक्ट बनाया जाता है। अब जैसे कि पीसी है, पर्सनल कंप्यूटर है, ठीक है, अब कंप्यूटर बनाना है तो कंप्यूटर में क्या है, देखो सीपीयू लगता है, माउस लगता है, मॉनिटर लगता है, बहुत सारे जो उसके अंदर के फंक्शंस होते हैं, तो वो सब इकट्ठा होके क्या है, कंप्यूटर बनाते हैं। तो कंप्यूटर एक इसका एग्जांपल हो गया, टीवी एग्जांपल है इसका, ठीक है। तो जो भी चीज क्या किया जाता है कि डिफरेंट पार्ट्स को इकट्ठा करके एक चीज बनाई जाती है। जैसे कार है, कार में भी क्या है, उसका इंजन है, ठीक है, टायर्स हैं, और जो भी उसकी स्टील की बॉडी है, ग्लासेस हैं, उन सबको इकट्ठा करके क्या कार बनाई जाती है। तो असेंबल करना, चीजों को क्या करना, जोड़ना, तो उसको हम असेंबलिंग इंडस्ट्री में शामिल करते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं हमारी टर्शरी इंडस्ट्री की। हमने बात की थी ना सपोर्ट सर्विसेज, अब इसके अंदर सारी की सारी क्या जाती है, ट्रांसपोर्टेशन सर्विस आ गई, ठीक है, कि चीजों को कोई चीज अगर यहाँ पर बनी हुई है तो यहाँ से उसको डिफरेंट जगह पर क्या करना, सप्लाई करना, तो ये क्या होती है, ट्रांसपोर्टेशन। अब ट्रांसपोर्टेशन भी फर्दर बहुत सारी टाइप है, ठीक है, रोड ट्रांसपोर्टेशन, एयर ट्रांसपोर्टेशन, उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। उसके बाद है वेयर हाउसिंग करना, ठीक है। अब वेयर हाउसिंग क्या होती है कि अब जैसे कि सामान एक जगह बना हुआ है, ठीक है, और एक सीजन में बनता है, और उसकी सप्लाई क्या है, वो हर एक सीजन में, ठीक है, हर एक सीजन में बिकता है, तो उसको क्या स्टोर करके रखना पड़ता है एक जगह, ताकि उसके अंदर क्या है, कोई कीड़े मकोड़े ना लग जाए या वो खराब ना हो जाए। तो जहां पर चीजों को, वस्तुओं को स्टोर करके रखा जाता है उसको हम वेयर हाउस कहते हैं, ठीक है। बैंकिंग इसमें इंक्लूड किया जाता है, ठीक है, अब बैंकिंग इंक्लूड किया जाता है, कम्युनिकेशन इंक्लूड किया जाता है इसके अंदर। जो भी चीजें, जो भी सर्विसेज हमें चाहिए ना, ये सारी सर्विसेज हम टर्शरी सेक्टर में इंक्लूड करते हैं, ठीक है। तो बेसिकली हमने क्या पढ़ा, इंडस्ट्री क्या होती है, इंडस्ट्री में क्या किया जाता है, रॉ मटेरियल को कन्वर्ट किया जाता है किसमें, फिनिश गुड्स में। फिर इंडस्ट्री 3 तरह की होती है, पहली है प्राइमरी इंडस्ट्री। प्राइमरी इंडस्ट्री भी फर्दर 2 तरह की होती है, एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री एंड जेनेटिक इंडस्ट्री। देन सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री एंड टर्शरी इंडस्ट्री में सारी सेवाएं आ जाती हैं, ठीक है। तो ये सारी हमने आज इस वीडियो में कवर की है, ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, ठीक है। अब इसका जो 3rd पार्ट है वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, अपना ध्यान रखिए।